मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी आज के वीडियो में आप सबको वेलकम कहती हूँ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूना नबी की किताब का तफसीली मुतालिया। मसीह के वक्त के लोगों ने एक दिन मसीह से पूछा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि तू खुदा की तरफ से है। यीशु ने कहा, यूना के निशान के अलावा तुम्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा और वो फिर बाहर आ गया, यीशु नासरी 3 रात दिन कब्र में रहेगा मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यही एक निशान है। क्या फ़र्क है दूसरे मज़ाहिब में और मसीहियत में? एक ही नुमाया फ़र्क है। और भी बड़े फ़र्क हैं। मज़ाहिब के सारे बानी कब्रों में हैं। हमारा यीशु नासरी तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया और ज़िंदा है। बड़ा ही खूबसूरत नाम है, यूना अमती। दूसरा सलातीन 14:25 की किताब में इसका जिक्र है। वहाँ लिखा है, खुदा ने अपने बंदे और नबी यूना बिन अमती जो जात हिफर का था। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि यूना की किताब हिस्टोरिकल नहीं है। जो वाक़यात इसमें हैं वो अफसानवी हैं। यूना हकीकी शख्स नहीं था, वो ये कहते हैं। लेकिन उनके ये ख्यालात गलत हैं। कुछ लोग कहते हैं यूना की किताब तमसील है। यूना इसराइल को पेश करता है। उसका मछली में जाना इसराइल की असीरी को पेश करता है और उसका मछली में से बाहर आ जाना इसराइल का असीरी में से वापस आ जाने को पेश करता है। लेकिन ये दोनों ख्यालात गलत हैं। यूना की किताब असली किताब है, तारीखी किताब है। यूना तारीख में सच्चा खादम और नबी था और जितने वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में हैं वो सच्चे हैं, खरे हैं और साफ हैं। हमारा ईमान है कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है, इल्हामी है, ख़त्मी है, ला तब्दील है और अब्दी है और ये हमेशा तक कायम रहेगा। ये हमारा ईमान है। यूना की किताब की चंद एक सच्चाइयाँ जब आप यूना की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। हम इस किताब से जो सीखते हैं वो ये है, सबसे पहले कि खुदा का दिल तमाम कौमों के लिए है। इसलिए कि खुदा ने यूना से कहा, जो एक यूनानी एक यहूदी कभी इसराइल से बाहर जाकर गैर कौमों को इसने खुदा का कलाम नहीं सुनाया था और ये सोचते थे कि खुदा सिर्फ अपनी इसराइल को ही प्यार करता है। लेकिन खुदा का बुलावा यूना के पास आया और कहा कि तू उठ, नैनवा में जा जो बाबुल में है और इराक में है। वहाँ नैनवा का शहर जो बहुत बड़ा शहर है, गैर कौम में से है, जिंदा खुदा को नहीं जानते, उनमें जाकर मुनादी कर, क्योंकि उनके गुनाहों का शोर मेरे कानों तक पहुँच चुका है। वहाँ जाकर मुनादी कर, ये खुदा जैसा दिल नहीं रखता था, यह सिर्फ यहूदियों में कलाम सुनाया करता था, इसलिए उसने इनकार किया। खुदा ने तूफान भेजे, मछली भेजी और उसको नैनवा शहर में भेज दिया और वहाँ पर उसने मुनादी की और सारा शहर निजात पा गया और हमारा खुदा खुश था कि वहाँ के लोग निजात पा गए। पहला ख्याल कि खुदा हर एक कौम के, हर एक कबीले, हर एक शख्स से प्यार करता है। वो हर एक शख्स की निजात चाहता है, हर एक को ज़िंदगी देना चाहता है, हर एक के गुनाह माफ़ करना चाहता है। आप खुदा की मखलूक हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की शबी पर, खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं और खुदा हर एक से मोहब्बत रखता है। यूना की किताब हमें ये पैगाम देती है कि खुदा हम सब से मोहब्बत रखता है। दूसरा पैगाम हमें यूना की किताब से ये मिलता है कि खुदा की गिरफ्त, उसका कंट्रोल सारी कायनात पर, सारी नेचर पर, सारी चीज़ों पर है। हम पढ़ते हैं कि इस किताब में समंदर की लहरें जिसमें तूफान आया खुदा के कंट्रोल में है। उन्होंने कुरा डाला और कुरा खुदावंद के कब्जे में है, मछली खुदा के कब्जे में है। लिखा हुआ है कि खुदा ने एक कीड़े को भेजा जिसकी कोई हैसियत नहीं, एक छोटा सा कीड़ा, हम उसे अपने पाँव के नीचे मसल देते हैं। वो कीड़ा भी यीशु नासरी के हुक्म की तामील करता है। सारी कायनात जिंदा खुदा के कंट्रोल में है, इसलिए खौफ न कर क्योंकि तेरा खुदा कादिर मुतलक है। यूना की किताब हमें ये बताती है कि खुदा तख्त नशीन है। यीशु ने फरमाया, आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये हमारा खुदावंद है जिसके पास सब इख्तियार हैं।
तीसरा पैगाम हमें यूना की किताब में ये मिलता है कि हमारा ज़िंदा खुदा तौबा करने वाले शख्स पर जो शिकस्ता दिल हो जाता है, जो हलीम हो जाता है, उस पर रहम कर देता है। जिस तरह नैनवा शहर के लोग, उन्होंने मुनादी सुनी, खुदा अदालत करेगा और शिकस्ता हो गए। बादशाह अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ, शाही लिबास उतार दिया और टाट पहन लिया, झुक गया। सारे नैनवा शहर के लोग 6 लाख से ज़्यादा, हर एक घर में तौबा, गुनाहों का इजहार, इकरार, मातम और कहते, खुदा मुझे माफ़ कर, हम पर रहम कर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। और खुदा कादिर मुतलक है, जहाँ सच्ची तौबा और इकरार देखता है तो उसके बेटे यस्सु का खून उन गुनाहों को मिटा देता है और निजात बख्श देता है। हालेलुया। चौथी बात जो यूना की किताब से हम सीखते हैं, जब यूना नाराज़ हो गया, खुदा ने अदालत ना भेजी, माफ़ कर दिया। यूना कहता है, खुदावंद ये क्या? खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की और कहा, क्या नैनवा जैसे बड़े शहर पर, जिसमें 1,20,000 ऐसे लोग हैं जो खुद दाएं और बाएं में इम्तियाज़ नहीं करते, छोटे बच्चे, यहाँ पर छोटे बच्चों का जिक्र खुदा कर रहा है, छोटे बच्चे, उन पर खुदा रहम ना करता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ खुदा को हर एक चीज़ की फ़िक्र थी, वहाँ खुदा को छोटे बच्चों की भी फ़िक्र थी जो अभी कुछ जानते नहीं थे। पांचवी बात जो हम यूना की किताब से सीखते हैं वो ये है कि फिर खुदा ने कलाम किया। खुदा ने कहा, बेशुमार मवेशी हैं, और इसका मतलब है गॉड केयर्स अबाउट द एनिमल्स। खुदा को जानवरों की भी फिक्र है, वो उसकी मखलूक हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर मवेशी क्या, जानवर क्या, लोग तो इंसानों को भी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारा खुदा सबसे मोहब्बत रखता है। यूना की किताब का मैसेज मोहब्बत का पैगाम है कि खुदा मोहब्बत से भरा है। क्या आप मोहब्बत करते हैं? आप करें या ना करें, लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत हमेशा करता है। अगर आप भी खुदा से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह खुदा आपसे करता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।